जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का जो हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट देख रहे थे प्रीवियस ईयर का, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही आपको बताता है कि किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आता है और कहाँ से आता है। ठीक है, ये सारा आप लोग जानिएगा, तभी जो है आपको क्वेश्चन का जो तोड़ है उसको निकाल पाइएगा। तो इससे हमको अच्छा लगा कि नहीं, पहले आप लोग को प्रीवियस ईयर दिया जाए, उसके बाद जैसे ही मार्केट में नया सेट आएगा वो भी दिया जाएगा, और सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ज्योग्राफी का, इतिहास का, पॉलिटी का, ये सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। ठीक है, तो सेट लगाइए, और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अब आज देखेंगे हम लोग उत्पाद दरोगा का। ठीक है, 1/9/2012 का ये सेट हो चुका है, यानी कि एग्जाम हो चुका है। तो चलिए आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि कौन सा देश जो है विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्यूबा को जो है विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 1960 के दशक तक क्यूबा दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश भी था। ठीक है, और यह देश कैरिबियाई सागर में स्थित है, जिसकी राजधानी आपका हवाना है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है आपको बंदीपुर वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, याद रखिएगा, और ये पड़ता है आपको कर्नाटक में। ठीक है, ये भी याद रखना है कि वन्य जीव अभयारण्य जो है बंदीपुर, ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपको कर्नाटक में है। घाना पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान में है, याद रखिएगा। और दक्षी गांव अभयारण्य आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो पड़ता है आपको केरला में पड़ता है। तो ये जितना भी अभयारण्य है आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए, सेट लगाने से ये फायदा हुआ कि देखिए अभयारण्य से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अभयारण्य से जितना भी क्वेश्चन है ये आप रट लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो आप हमको बोलिएगा, हम अभयारण्य से जितना भी सारा क्वेश्चन होता है एक बार कलेक्ट करेंगे, उसको आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, ये सारा चीज़ हम आपको करा देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यहाँ पे दिया है ओलंपिक से। तो याद रखिएगा कि अगर आप जब भी एग्जाम हो, अगर ओलंपिक के आसपास हुआ है तो वो क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। तो ये आपका करंट का है, तो इसको देखना जरूरी नहीं है। 2016 में इसका मेजबान रियो डी जेनेरियो किया था। चलिए अगला क्वेश्चन अब दिया है कि आयात और निर्यात लगाने वाला जो कर है ये कौन सा है। तो सीमा शुल्क। आयात और निर्यात पर जो कर लगता है उसको सीमा शुल्क बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर। 5 में कह रहा है कि कोलिमा ज्वालामुखी आपको स्थित है। तो याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपको 1275 में भी आया था, ज्वालामुखी, पीटी में भी और मेंस में भी। तो कुछ ज्वालामुखी जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्वालामुखी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो कोलिमा ज्वालामुखी आपको कहाँ पे है, तो ये पड़ता है आपको मैक्सिको में। ठीक है, चलिए, और ये जॉलिस्को और कोलिमा के सीमा पर आपका स्थित है कोलिमा ज्वालामुखी। आगे यहाँ पे देखिए, और ये भी पूछता है कि कोलिमा ज्वालामुखी जो है कैसी ज्वालामुखी है। तो याद रखिए कि कोलिमा जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे दिया है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा चीन में है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वह दर जिस पर बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है आपको रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, याद रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक थे। ठीक है, तो ये आपको बजाते थे बांसुरी, याद रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध है। तो ये आपको थे कार्टूनिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में जन्मे आर के लक्ष्मण। ठीक है, जिनका पूरा नाम जो था रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण था। एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। द कॉमन मैन और यू सेड इट के नाम से भी इनको जाना जाता है। और मृत्यु इनका 26 जनवरी 2015 को पूना के, महाराष्ट्र के पूना में इनका हुआ था। ठीक है, तो आर के लक्ष्मण क्या थे, तो ये कार्टूनिस्ट थे।
कह रहा है कि कौन सा शहर जो है यमुना नदी के किनारे आपका स्थित नहीं है? तो हरिद्वार। याद रखिए कि हरिद्वार जो है आपको यमुना नदी के किनारे नहीं है, बल्कि यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि भारत का कौन सा राज्य जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका है असम। ठीक है, और ज़्यादा पढ़ना होगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है आपको महानदी पर है। ठीक है, और ये पड़ता है आपको उड़ीसा में, और ये लबुआंती राज्य भी आपका हो जाएगा उड़ीसा। कृष्ण याद रखिएगा कि ये आपको नागर सागर परियोजना जो है आपको कृष्ण नदी पर है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना इसका लाभवंती है। सरदार सरोवर याद रखिएगा ये नर्मदा नदी पर है। गोदावरी आपको नदी पर जो है पंचम पाद परियोजना जो है आपको गोदावरी नदी पर है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में प्रदान किया गया था। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में वर्णित वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी थे। आगे यहाँ पे दिया है कि किस राज्य में एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की अभी शासन नहीं कर रही है। ये उस समय का करंट है। ठीक है, तो ये उस समय आपको राजस्थान में नहीं था। आगे दिया है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद जो है आपको ये हॉकी से पड़ता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपको 1920 ईस्वी में, भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। आगे दिया है कि कौन सा उपन्यास जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको हो जाएगा रंगभूमि। ठीक है, और त्याग पत्र जो है आपको जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। और कयामनी याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद, मैला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु या रेणु की रचना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो आपको अर्थशास्त्र, ये आपका कौटिल्य की है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि रामायण ये वाल्मीकि के द्वारा, कादम्बरी और हरिश्चंद्र ये आपको बाणभट्ट, और बृहत कथा ये आपको गुणाट के द्वारा लिखा गया था। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो ये आपको हो जाएगा सिक्किम की सीमा। वह संख्या जैसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, तो ये आपको हो जाएगा बॉल। ठीक है, चलिए 1 ट्रिलियन बराबर 10 के घात 12 होता है, 1 बिलियन बराबर 10 के घात 9 और 1 मिलियन बराबर 10 के घात 6 होता है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा क्रिकेट से, सिली पॉइंट। नेक्स्ट है कि स्वतः यानी कि गुण धर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सत्य की न्यायशीता का सिद्धांत जो है ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध है, तो ये आपको पुरी में, रथ यात्रा जो है आपका पुरी में होता है, भगवान जगन्नाथ का है। ठीक है, देखिए यहाँ उड़ीसा के पुरी में होता है। चलिए कह रहा है कि कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो ये आपको दादर नगर हवेली हो जाएगा। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1971 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, तो राष्ट्रपति किसको देगा? तो ये आपको देगा उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का पद ग्रहण के तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद धारण करता है, किंतु 5 वर्ष के पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना वह त्याग पत्र दे सकता है। आगे दिया है कि योजना आयोग है एक, तो योजना आयोग तो खैर खत्म हो गया, लेकिन याद रखिए कि वह कार्यकारिणी निकाय था। उसके जगह पर क्या आ गया? नीति आयोग। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको पड़ता है रांची में। चलिए 29 यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो ये आपको हो जाएगा 65 वर्ष। 1789 ईस्वी की कह रहा है कि फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति हुआ था, उसके महान योद्धा पूछ रहा है, तो नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। आगे दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये आपको थे वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। ठीक है,
और गृह मंत्री के साथ साथ भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति जो है देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि क्या था? तो एक व्याकरण शास्त्री था। आगे दिया है कि किसने भारत पर करा है कि सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण जो है याद रखिएगा कि किसके द्वारा किया गया था? तो अरबों के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। सिंध आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, चलिए और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पढ़ लीजिएगा। भारत के कहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य, ये आपका यहाँ पे गलत है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो ये आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम आपको मूलशंकर था। इन्हें सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना हिंदी में की थी तथा 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी किया गया था इनके द्वारा। आगे दिया है कि भारत का राष्ट्रपति कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्षता गांधी जी थे? तो ये आपको बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में। ठीक है, बेलगाम कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा ये आपको किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का नामक सशस्त्र सेना का गठन किया गया था। ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, जापान की सहायता से टोक्यो में यह किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। करा एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिले हैं? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर यह पड़ता है। अब इसका खोज जो है 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, विशाल स्नानागार को विद्वान जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया था। चलिए आगे की संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल, तो ये आपको न्यूयॉर्क में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय जो है आपका यह न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब 193 इसका सदस्य देश है। सार्क की स्थापना पूछ रहा है, तो ये आपको हुआ था 1985 ईस्वी में, और इसका जो है मुख्यालय इसका काठमांडू में है। और सार्क में आपका 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि G15 एक समूह है, तो ये आपका है विकासशील देशों का। ठीक है, 15 बड़े विकासशील देशों का संगठन है जिसकी स्थापना आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 1990 में किया गया था। 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो ये आपको भूसंधि कहलाता है। देखिए यहाँ पे भूसंधि हो गया। जलडमरू मध्य 2 बड़े समुद्र को मिलाने वाला जो संकरा समुद्र का खंड होता है उसको जलडमरू मध्य कहते हैं। भू क्षेत्र जो लगभग जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। और समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी बोला जाता है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो ये आपको हेलन केलर के जीवन पर। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये आपको है इंडोनेशिया। ठीक है, कहा कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अच्छे से इसको ग्रहण कर लीजिएगा। चलिए, दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, निर्वाण दिन है किसका? तो भगवान महावीर का। HUDCO क्या है?
तो ये आपका है गृह एवं शहरी विकास निगम हो जाएगा, यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, यानी कि लिमिटेड। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है भारतीय उपखंड के पश्चिम सीमा बनाती है? तो ये आपको है अरावली। याद रखिएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा जो है यह बनाती है। आगे दिया है कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे था? तो ये आपको बाल विवाह से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा कि 7 टीलों का शहर यानी कि सिटी ऑफ 7 हिल्स है, तो ये आपका रोम में। ठीक है, सिटी ऑफ 7 टीलों का शहर जो है के नाम से प्रसिद्ध है आपका रोम, जो यूरोप में स्थित इटली की राजधानी है। टाइबर नदी के किनारे बसा रोम शहर जो है चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ता है शिमला में। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो ये आपको था सीवी रमन। मेरिल लिंच है, तो ये आपका है एक निवेशी बैंक। हमने इतिहास से यही सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? तो हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, ये आपको WGF सिंगल का है। ठीक है, अरे हिगल का है। हिगल जर्मनी का दार्शनिक था जिनका जन्म आपको 1770 में हुआ था, और हिगल ने दर्शन और राजनीति के संबंध में अनेक विचारों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, तो यह WGF हिगल के द्वारा जो है यह वाक्य बोला गया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाने का घोषणा किया था, और संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका मुख्यालय याद रखिएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में आपका स्थित है। टेस्ट क्रिकेट में कहा है कि सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय कौन है? तो ये आपको है राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है कि सूरत शहर किस नदी पर है? तो ये आपको ताप्ती नदी के किनारे पड़ता है। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की आपका है येन। याद रखिए कि जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन हो जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल। चीन का है बीजिंग युआन। तुर्की के अंकारा लीरा। 100 ईयर्स वार्स यानी कि 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1337 से लेकर 1437 तक चला था। किनके बीच? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। इजराइल का संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इजराइल का जो संसद है इसको नेसेड बोला जाता है। और डायट किसका है? जापान का है। मालदीव का मजलिस, नेपाल का नेशनल पंचायत। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने जो तीली दिए गए हैं? तो ये आपका 24। ठीक है, अब इसको भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो आपको 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर का होता है, 25 दिसंबर को नहीं होता है। ठीक है, चलिए विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो यह पड़ता है मैक्सिको की खाड़ी। भारत में कह रहा है कि प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था, तो यह आपको J.A. हिकी के द्वारा 1780 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नियाग्रा जलप्रपात आपको कहाँ पे है? तो नियाग्रा पड़ता है आपको अमेरिका में। ठीक है, न्यूयॉर्क और कनाडा के सीमा पर है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो यह पड़ता है आपको बुध। मिस वर्ल्ड देखिए यहाँ पे 2012 पूछ रहा है, तो ये आपका चीन के। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये आपको पड़ता है चंडीगढ़ में। अकबर के शासन में कहा है कि राजा टोडरमल कौन था? तो ये आपको था वित्तीय सलाहकार। अशोक सम्राट के पिता थे, तो अशोक सम्राट के पिता याद रखिएगा कि बिंदुसार थे। कह रहा है कि मिलान करें। ठीक है,
तो प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56, ठीक है। वार्षिक योजना 1966 से 69 चला। चौथी योजना आपको 69 से 74 और रोलिंग प्लान आपको 78 से 79, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो ये आपका सक्षम मत पर। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सा है, तो ये आपको है तमिल। और जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हम इसलिए नहीं आपको बता रहे हैं कि आपसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम लगेगा तो वीडियो आप लोग स्किप कर दीजिएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन सा यूएनओ का एजेंसी नहीं है, तो ICRC आपका यूएनओ का एजेंसी नहीं है, ठीक है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। USA के एक न्यूयॉर्क शहर है, वहाँ पे है इसका, ठीक है। अब वर्तमान में 193 सदस्य हैं। इसका 6 अंग है, याद रखिएगा। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और प्रन्यास परिषद, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसका मुख्यालय दिया है। WHO का कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन रोम। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड वाशिंगटन DC, ये सब उसका एजेंसी है। चलिए, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो ये पड़ता है आपको केरल का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा नृत्य हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे कौन कौन सा दिया है, तो तमिलनाडु का है भारतनाट्यम, कोटम और कौड़ी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला और कुम्पी। उड़ीसा का है ओडिसी, सवारी, घुमरा और पैंका। केरल का है कथकली, मोहिनीअट्टम, थुलाल और ओटम। ये सब आपका केरल का है। और देखिए यहाँ पे दिया है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन थे, तो आपको PA सगमा। चलिए देखिए, कह रहा है कि भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, ये आपका करंट है, ये आपको जानना जरूरी नहीं है। चलिए, आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था। ये आदर्श सोसाइटी जो है किस शहर में है, तो ये आपका है मुंबई में। और देखिए इधर करंट का है, तो करंट ठीक नहीं है। चलिए, कह रहा है कि करंट जो है 2012 का है, तो इसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है। कौन सी संस्था कह रहा है कि समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है, तो ये आपको ABC यानी कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। देखिए ये भी आपका करंट है 2012 का, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, स्किप कर लेंगे, 12 से कोई फायदा नहीं है। कह रहा है कि टर्निंग पॉइंट्स एनर्जी थ्रू चैलेंज का लेखक कौन है, तो ये आपको थे APJ अब्दुल कलाम। भारतीय थल सेना का अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये भी आपका 2012 का करंट का ही है। चलिए फिर भी करंट है। चलिए, पैलेंटोलॉजी का अध्ययन है, तो ये आपको जीवाश्मों का। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, तो ये आपको बीज से। आगे दिया है कि वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है, तो याद रखिए कि लाल अस्थि मज्जा के द्वारा। सर्वाधिक ग्रही रक्त समूह कौन सा है, तो ये आपका है AB, ठीक है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इनमें होता है, तो क्या होता है, याद रखिएगा कि इनमें होता है निकोटीन, ठीक है। चलिए, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा जो होता है आपको पोलराइड का होता है। डिटर्जेंट कह रहा है कि किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है, ठीक है, तो ये आपको पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या है, तो ये आपको पड़ता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा। प्रोटीन बने होते हैं, तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल के। UNIVAC उदाहरण है किसका, तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, तो विंडोज, लाइनेक्स, ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन B हो जाएगा। डेसिमल से कह रहा है कि बाइनरी में संख्या परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सा है, तो इनकोडर। कह रहा है कि कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो ये आपको हो जाएगा चांदी। सबसे अधिक आघातवर धातु कौन सा है, तो ये आपका आएगा सोना। मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो मनुष्य याद रखिएगा कि आपको कॉर्डेटा संघ का प्राणी है। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन। आगे हम लोग देखेंगे 19/10/2014, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।